हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2022 तक 31 दिसंबर तक ही प्रोग्राम था, जो कि 5 किलो फ्री में अनाज दिया जा रहा था। उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जनवरी 1 से लेकर 2023 दिसंबर तक यहाँ पर जो आपको अनाज है वो मुफ्त दिया जा रहा है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो मुफ्त दिया जा रहा है अभी, ये कैसे दिया जा रहा है आपको हम अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। आप समझिए इस बात को। 31 दिसंबर 2022 तक यानी कोरोना के बाद से, ठीक है, जो उस समय आपको भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपको 5 किलो प्रति यूनिट बिल्कुल फ्री में अनाज दिया जा रहा था। यानी एक आदमी का 5 किलो प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में अनाज दे रहे थे। और दूसरा जो हमेशा से आप लेते आते हैं NFSA के तहत यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो, उसका आपको पैसे दिया जाता है। शुरू से ही पैसे दिया जाना होता है, 2 रुपये प्रति किलो, 3 रुपये प्रति किलो गेहूं चावल का, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के प्रति यूनिट यानी एक आदमी का, यानी खुद का मेरा आप समझ लीजिए जैसे 10 किलो हो जाता था, जिसमें मेरा 5 किलो फ्री हो गया और 5 किलो के लिए हमको 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से पे करना पड़ता था। अब परिवार में 5 सदस्य हैं तो 25 किलो अनाज हमारा जो NFSA के तहत जो होता था, जिसको हमको 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से देना पड़ता था पैसे, ठीक है, चावल गेहूं का, वो 25 किलो हो गया। और 25 किलो हमें एक्स्ट्रा भारत सरकार की तरफ से मिल जाता था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, तो 50 किलो टोटल हो जाता था। अब उस 50 में से 25 को हटा दीजिए। मान के चलिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो उस 25 को हटा दीजिए, क्योंकि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन दिया जा रहा था वो बंद कर दिया गया। अब सिर्फ 25 किलो ही रह गया। एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो ठीक है, ऐसे हम समझते हैं। तो अब इस 25 किलो में आपको जो पैसा देना होता था, चूंकि ये हमेशा से चला आता है, ठीक है, जिसका नाम है NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये हमेशा चला आता है, जिसमें 2 रुपये प्रति किलो, 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको पे करना होता है। इस पैसे को कम कर दिया गया है, कम नहीं बल्कि बंद ही कर दिया गया है। यानी जो 2 रुपये प्रति किलो या 3 रुपये प्रति किलो आप पे करते थे गेहूं और चावल का, ये पैसा आपको अब पे नहीं करना है, ये वाला बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, फ्री कर दिया गया है, या ऐसा नहीं इसको कह सकते हैं, जो पैसे देना होता था वो पैसे आपको अब नहीं देने होंगे, लेकिन वो बेनिफिट अलग था। उसमें 10 किलो हमें मिलता था, अब 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो आप चावल मार्केट में जाकर के खोजिएगा तो थोड़ी मिलेगा, ऐसा नहीं ना है। तो ये सिर्फ इस तरह से इसको न्यूज़ में बताया गया, कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो है फ्री कर दिया गया है, ठीक है, या 1 साल और बढ़ा दिया गया है, ये गलत बात है। यहाँ पर जो सही सटीक बात है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो 2022 दिसंबर तक जो चला उसको बंद कर दिया गया। और NFSA के तहत जो यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो राशन दिया जाता है, जनरली हमेशा तो जो चला आता है प्रति यूनिट 5 किलो, उसका पैसा अब आपको नहीं देना है। कब तक? दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ये बातें आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अब यहाँ पर राशन कार्ड किन लोगों का बंद होगा, इसके बारे में भी कुछ अपडेट दिया गया है। बताया गया है कि 6 महीना के अंदर या 6 महीना के बाद, यानी 6 महीना कंटिन्यू किसी का राशन कार्ड अगर राशन उठाव नहीं होता है किसी के राशन कार्ड में, तो ऐसा समझा जाएगा कि वो राशन कार्ड फर्जी है। क्योंकि पहले जब आधार सीडिंग का सिस्टम नहीं था तो पहले बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड बनाए गए जिसमें जो राशन कार्ड की अर्हता नहीं रखते हैं उनका भी राशन कार्ड बना दिया गया, ठीक है। अब कोरोना के टाइम में भी बहुत सारे लोगों ने अपना राशन कार्ड बनवा लिया कि भैया जो भी सरकार की तरफ से मिल रहा है आने दो आने दो आने दो, तो उसका छटाई अब यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि आधार के साथ सब राशन कार्ड सीडिंग हो गया है, और जो राशन कार्ड बचा हुआ है, मान के चलिए जो अर्हता नहीं रखते थे और उन्होंने राशन कार्ड बनवा लिया, तो ऐसे लोग उठाव तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि आधार के साथ उनका सीडिंग होगा ही नहीं, वो पात्रता ही नहीं है, तो उनका राशन कार्ड अब 6 महीने के बाद बंद कर दिया जाएगा। 6 महीने तक अगर आप कोई लेन देन नहीं करते हैं तो इसमें वो भी लोग आ जाएंगे जो मान के चलिए कि यहाँ रह रहे हैं, बिहार के निवासी, इनका राशन कार्ड है और बाहर रह रहे हैं। आपको पता होगा कि आप अभी एक 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत भारत में कहीं भी किसी भी स्टेट में आप राशन उठाव कर सकते हैं, लेकिन आप उठाव नहीं कर रहे हैं। आप बिहार के हैं, आप बाहर में हैं,
बाहर के प्रदेशों में काम कर रहे हैं, 6 महीना से आपका पार हो गया, राशन कार्ड के राशन उठाव नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, फिर दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होगा। तो ये बातों का आप ख्याल रखिएगा। और जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अगर आपने अपना आधार सीडिंग नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी जाकर सीडिंग करवा लीजिएगा। अब एक और महत्वपूर्ण और अपडेट क्या है, इसमें बताया गया है कि राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है गेहूं चावल के साथ। यहां पर एक और चीज पहले क्लियर करते चलें, गेहूं यहां पर 1 किलो ही प्रति यूनिट है, बिहार की बात करूं, और चावल 4 किलो प्रति यूनिट, समझ लीजिए। तो इसके लिए बहस नहीं करना है आपको डीलर से, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और आप ऑनलाइन कैसे जांच करना उसके रिगार्डिंग हमने आपको वीडियो बना दे दिया है। जो आवंटित होता है वही ना डीलर देगा, अपने पास से कहां से देगा वो, तो प्रति यूनिट 1 ही किलो यहाँ पर गेहूं है, हाँ उसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो भी आप साइट पर चेक करते रहिएगा किस तरीके से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से दे देंगे कि कितना आपको राशन आवंटित हुआ है, कितना गेहूं आवंटित हुआ है, कितना चावल आवंटित हुआ है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको डीलर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ उसमें अगर आनाकानी करता है तो आप कॉल लगा करके शिकायत कर सकते हो। अब खुशखबरी बता दें आपको कि गेहूं चावल के साथ अब ये सामान भी फ्री मिलेगा। राज्य सरकार चाहती है गरीबों को गेहूं चावल के अलावा चीनी और नमक जैसे सामान भी फ्री में दिया जाए। इसके साथ ही बाकी ज़रूरत की सामान भी उसकी जो कीमत है उसको भी कम कर दिया जाए। धारकों के लिए, जो राशन कार्ड धारक है उनके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। अगर आप भी फ्री में राशन स्कीम का फायदा उठा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अब एक खास प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत अब लोगों को फ्री गेहूँ चावल के अलावा और भी सामान दिया जाएगा। इसके साथ ही राशन की बाकी सामान भी आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा। खाद्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, उनके तरफ से कुछ जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि वे 23 लाख परिवारों को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमतों पर देंगे। ऐसी योजना बन रही है जिस पर 65 लाख करोड़ रुपया का खर्च आएगा। तो ये न्यूज़ जो चल रहा है और भी चैनलों पर, तो ये उत्तराखंड के लिए है जहां पर चीनी और नमक पर भी सब्सिडी की बात कही गई है। बिहार के लिए भी ऐसा कोई स्कीम नहीं है। अगर फ्यूचर में आए तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि भैया आपके पास राशन कार्ड अगर है तो यहाँ पर चीनी भी मिले और नमक भी मिले। तो उत्तराखंड के लिए है कि चीनी 10 रुपये या फिर 15 रुपये प्रति किलो के सब्सिडी के हिसाब से मिलेगा, यानी 10-15 रुपये सब्सिडी मिलेगा, उसमें कम हो जाएगा। और नमक पर भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। तो अभी बिहार के लिए ये सिस्टम नहीं है चीनी और नमक का। अगर आएगा तो मैं बता दूंगा, जब आया है, चना आया है या फिर और कुछ आया तो मैं अपडेट दिया ही हूँ। उम्मीद है ये वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का कुछ खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से या फिर राशन कार्ड धारी जो भी हैं वो पूछना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करिए, ठीक है। और आपके तरफ का क्या है हाल, क्या है खबर, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।